मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान हमने इंडिया को दे दिया है और वो सारा रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वो उधर चला गया। वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर इंडिया के, जो कि बड़े ज़बरदस्त वज़ीर ख़ारजा हैं वैसे। इंडिया इज़ इन अ बड़ी अग्रेसिव किस्म की ऑफेंसिव डिफेंसिव जैसे वो कहते हैं पॉलिसीज़ इख्तियार कर रहा है इन दिस रीजन वाया अफगानिस्तान। नमस्कार दोस्तों, भारत की पाकिस्तान को किस कदर ज़रूरत है कि उनका विदेश मंत्री अब ओपनली पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताने से भी डर रहा है और गिलगित बाल्टिस्तान को एक तरह से भारत का ही हिस्सा बता रहा है ताकि भारत खुश हो जाए, नाराज़ ना हो। 8 नेबर्स हैं, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। देन किसी ने पूछा चाइना भी है, तो उन्होंने कहा यस इन अ वे, यस चाइना इज आवर नेबर इन अ वे। मतलब वो भी मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान हमने इंडिया को दे दिया है और वो सारा रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वो उधर चला गया। मतलब अगर दिस इज़ व्हाट द फॉरेन मिनिस्टर इज़ टॉकिंग। सो आफ्टर दैट मैं बहुत सारे पाकिस्तान के रिटायर्ड डिप्लोमेट से मिला हूँ, कहीं ना कहीं सारी बात है, दोस्त हैं, काम करते हुए डिफरेंट डिस्कशंस हो जाती हैं। तो मैंने कहा सर ये इसाक डार साहब ने जो वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ उधर यूके में कह दिया कि चाइना इज़ आवर नेबर इन अ वे, मतलब एक हिसाब नाल इसका मतलब पंजाबी में या उर्दू में एक हिसाब नाल साडा ये भी है वे, ये भी है, जिसे कहते हैं ना मतलब कोई बंदा किसी की इतनी अहमियत ना हो तो उसको आपने बुलाना, हाँ उसको भी बुलाया है। ऐसे जस्ट हम अपनी बैठ के बात कर रहे होते हैं। सो आई थिंक दैट्स हाउ ही बेसिकली कौन से चाइना इन अ वे, ये चीज़ बड़ी परेशान कुन है। बिकॉज जिस तरह चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्या चाइना की छुट्टी कराई जा रही है? इंडिया इज़ इन अ बड़ी अग्रेसिव किस्म की ऑफेंसिव डिफेंसिव जैसे वो कहते हैं पॉलिसीज़ इख्तियार कर रहा है इन दिस रीजन वाया अफगानिस्तान। ये जो सारे वहाँ ग्रुप्स हैं ना जो टेररिज्म कर रहे हैं, वेदर इट इज़ दी TTP, वेदर इट इज़ दी नेशनलिस्ट, वेदर इट इज़ दी ISK, ये सब जो है इनको फंडिंग मिल रही है एंड सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम इंडिया। Yeah, I'm openly saying this. I have reason to believe this. I have reason to believe it. Obviously. I mean, I know a lot of these things because for various reasons one has followed this very closely. इंडिया की जो एटीट्यूड है इस वक्त वो उनके इंटेलिजेंस हेड दोवल साहब ने भी बहुत दफ़ा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम, और ये पाकिस्तान होता कौन है, और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान के भी जिक्र वही करते हैं। और ये आज से नहीं, कोई 8-10 साल हो गए ये कर रहे हैं, अब बढ़ा दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन है ना। हाँ, इसलिए। और ये भी बताऊं आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं, वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। तो देखा दोस्तों आपने जिस प्रकार से नजम सेठी साहब ओपनली बोल रहे हैं कि भारत की एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान को ना सिर्फ नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पर है। भारत से ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान मरा जा रहा है क्योंकि उसमें महंगाई आसमान छू रही है। दोस्तों बिना भारत के ट्रेड के, बिना भारत की मदद के पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता, और ये बात IMF और चाइना पाकिस्तान को ओपनली बोल चुके हैं कि आपकी आबादी 25 करोड़ है, कहाँ से आपको सस्ता खाना मिलेगा, कहाँ से आपको सस्ते टमाटर मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें मिलेगी। अब आप इतनी उपज नहीं करते, आपके बाढ़ की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका है, 10 साल लगेंगे वापस से कृषि में रिकवर करने में। ऐसे में कैसे भी करके भारत से तिजारत शुरू हो जाए और साथ में कश्मीर का इशू भी चलता रहे। पर अब भारत ऐसा नहीं है, कश्मीर का इशू तो छोड़ो, भारत ट्रेड करने के मूड में भी नहीं है। यही कारण है कि इनका वित्त मंत्री इशक डार इस वक्त भारत से ट्रेड करने के लिए इतना लालायत है कि वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली POK को यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बताने से भी डर रहा है। वो बोल रहा है कि हाँ हमारा चाइना भी दूर का पड़ोसी है, यानी कि अब वो बोल नहीं रहा क्योंकि चाइना की जो सीमा है वो गिलगित बाल्टिस्तान से मिलती है। तो भारत को खुश करने के लिए कि कहीं भारत नाराज़ ना हो जाए, भारत में खुशी आ जाए कि हाँ अब पाकिस्तान धीरे धीरे
पीओके को भारत का हिस्सा मान रहा है, भारत वापस से ट्रेड शुरू कर दे। लेकिन भारत को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी रत्ती भर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही रिकवर हो जाएगा वो सब कुछ वही करेगा जो वो करता आया है। पाकिस्तान इतने सालों से भारत में आतंकवाद फैलाता था, हमारे लोगों को मारता था, हमारी सेना पर हमले करता था, लेकिन भारत की भूतपूर्व सरकारें ट्रेड बंद नहीं करती भी थी तो 10-15 दिन में, 1-2 महीने में वापस शुरू कर देती थी, और इसका बड़ा खामियाजा हमको उठाना पड़ता था। पाकिस्तान में हमेशा खाने पीने की चीज़ें, सस्ती चीज़ें मिलती रहती थी। जब उनका पेट भरा रहेगा तो आतंकवाद भी चलता रहेगा। 2019 के बाद में सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि इनके पिछवाड़े में मोदी सरकार ने अच्छा खासा डंडा दे दिया। भारत को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। जय हिंद दोस्तों।